हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से आज जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवा लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो पेपर का लेवल था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सतीश सर ने डिस्कस कर दिया था कि बहुत ही आसान पेपर आया था, मतलब कि इतना भी आसान नहीं लेकिन अच्छा पेपर था। मैंने आपको जो चीज़ बोली थी एग्जैक्टली कि आपको ज़्यादा डेप्थ में ना जाके चीज़ों को एक बार गो थ्रू पक्का करके जाना है। जिस भी बच्चे ने टॉपिक को टच किया होगा वो डेफिनेटली क्वेश्चन बना के आया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं जो 100+ क्वेश्चन सही करके आए 120 में से 86 87, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। सो आपका पॉलिटी का सेक्शन, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस तो बहुत कम पूछी गई। जो भी आया आपने देखा, जो भी हमने पढ़ाया था एज इट इज़ सब कुछ वही से आया, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। इवन कि सबसे अच्छी बात ये थी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जो J&K, उसमें से 6-7 क्वेश्चन पूछे गए और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे वो। सो लेवल ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना ही ज़्यादा सिंपल था, मतलब एवरेज था पेपर। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही लेवल पेपर में पूछा गया था। कटअप की बात करें तो आप मान के चलिए सेम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह हमने बोला था 85, और इसमें भी 120 में से 85 क्वेश्चन, मतलब नंबर बनने चाहिए 120 में से 85। तो इस तरीके से निकाल लेना आप। तो मान के चलिए कि 85+ अगर मार्क्स आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल भी रहेगा, जिसकी वजह से कटअप थोड़ा इसमें डाउन आता है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। और बाकी जो कैटेगरी हैं वो अपने 5-5 नंबर कम कर लो अपने हिसाब से, तो 80-78 के करीब करीब तक कटअप बन जाएगा। 120 में से इतने नंबर बनने चाहिए नेगेटिव करने के बाद। मतलब अगर आपने 120 में से 86 85 नंबर ले लिए हैं नेगेटिव करने के बाद, मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उससे कम ही कटअप रहने वाला है। और जैसे कि पेपर का लेवल था कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, रीजनिंग मैथ ये कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था एज इट इज़ वैसे था। मैथ तो बहुत सिंपल थे क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, पॉलिटी बहुत आसान आई थी। सो ईजिली आप स्कोर कर सकते थे 85-90 के करीब एवरेज स्कोर आप बना सकते थे अगर आपने हमारा अच्छे से पढ़ा होगा। हमारी बुक अगर आपने पढ़ी होगी, हमारे MCQs देखे होंगे तो ईजिली बना सकते हो। अब आप अपना अपना एक बार स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सो डैट हमें पता चले कि कितने बच्चे एवरेज में लाइक कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो कटअप क्या रहने वाला। ये 85+ वाले तो अपने आप को सेफ मान लीजिए, क्योंकि इसमें फिजिकल मेडिकल बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, सो डैट कटअप तो थोड़ा कम हो जाता है। तो 85 अगर आपके स्कोर 120 में से कट कटा के बन रहे हैं, डैट मीन्स कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अभी आगे के लिए मैं आपको बता दूं, हम जो भी पढ़ाएंगे अब हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करेंगे। हमारा यही रूल होता है कि हम लोग चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते हैं और हमें टाइम चाहिए कम से कम 4 से 4.5 मंथ, जिसमें आपका सिलेबस A से Z तक विद MCQs कंप्लीट करें और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सको। इसलिए हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन यही हमारा रहेगा स्ट्रैटेजी कि हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज आपको कंप्लीट करें। इंग्लिश तो इंग्लिश कंप्लीट, देखिए हमने आपको इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट की थी, फ्रेज से, है ना। फ्रेज क्या होता है, तो 2 क्वेश्चन फ्रेज के बेस पे पूछ लिए गए थे। सो डैट की बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल, हमारे ऑफलाइन में विजिट कर सकते हो। बाकी बेसिक से हम लोग 4 से 5 मंथ में सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सो एज आप कोई भी 1 डे कंप्लीट एग्जाम दो ताकि आप उसको क्रैक कर पाओ। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।